सब कुछ विश्राम में। ये धरती, ये आकाश, ये पूरा अस्तित्व एक विश्राम में है। जैसे कि मैं विश्राम में। अब मैं का विश्राम, आपका विश्राम, धरती का विश्राम, सबका विश्राम अलग-अलग है क्या? विश्राम तो एक ही है ना यार। जैसे रात को सब सो जाते हैं, 100 लोग, 200 लोग एक हॉल में। जाग रहे हैं तब तक अलग-अलग हैं। सो गए विश्राम में तो एक ही हैं, है ना? अब ये पूरी प्रकृति अभी सो रही है, रात है, तो सब एक ही है ना? ये सब एक है। टोटल विश्राम ही विश्राम। तो विश्राम में, नींद में, रात्रि में मैं एक होने का खेल खेलता हूँ, है ना? और जागृत में अलग-अलग होने का खेल खेलता हूँ कि तुम अलग, मैं अलग, सब कुछ अलग, भगवान भी अलग। और स्वप्न में कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा खेल खेलता हूँ। है कि नहीं? अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया स्वप्न, ये स्वप्न कहाँ से आ गया? कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा खेल खेलता हूँ। गजब खिलाड़ी हूं मैं। तो ये सब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये सब मेरे खेल हैं। इवन ये पूरा चराचर मेरा एक खेल है। खेल की शुरुआत कहाँ से होती है? खेल में दो चीजें, खुद को देह मानकर भीतर, और ये सब बाहर। अब भीतर और बाहर हुआ यानी खेल शुरू। बाउंड्री लाइन खींच गई, इधर दूसरे प्लेयर, इधर दूसरा प्लेयर। खेल की शुरुआत भीतर और बाहर से होती है भैया, और अनंत खेल ये चलता है भीतर और बाहर वाले मामले में। अच्छा एक चीज बताना, किसी को भी यहाँ पे आपको लग रहा है क्या कि मैं शरीर हूं अभी? अभी बोला तो ख्याल आया ना, सहज में लगता ही नहीं किसी को मैं शरीर हूं। मैं मन हूं लग रहा है क्या? ऐसे ही मैं भीतर हूं, मैं बाहर हूं, ये किसी को नहीं लगता, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं। है ही नहीं।
अच्छा, एक और रहस्य की बात है, किसी को ये भी नहीं लगता कि मैं सहज हूं। यही असली सहजता है। रियल बता रहा हूं। किसी को ये भी नहीं लगता कि मैं सहज हूं। यही असली सहजता है। किसी को ये भी नहीं लगता मैं परमात्मा हूँ, जीव हूँ। लगता ही नहीं है यार, ये सब माना हुआ है, खेल के लिए है बस, है ना। जैसे रामलीला करते हो आप, कोई रावण बनता है, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई विभीषण, आप माने, है ना। कोई सीता बन गया, बन गई, तो आप माने और आप रियल एकदम एक्टिंग कर रहे हो, और अंदर ही अंदर आपको पता है ये लीला चल रही है। होता है ना ऐसे रामलीला में, सेम है बस, सेम टू सेम। अंदर अंदर आपको पता ही है मैं लीला कर रहा हूँ, हनी बनने का, राहुल बनने का, ये आपका रोल है। और आपको अच्छे से मालूम है, ऐसा नहीं है कि अच्छे से मालूम नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट मालूम है। तो लीला कौन करता है? लीलाधर। लीला कौन करता है? लीलाधर। मैं आत्मा, भगवान। लेकिन एक नियम है खेल का। क्या नियम है? कि जैसे आप खेल रहे हो ना, वॉलीबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो मतलब वो बॉल का विकेट में जाना, आउट होना, बाउंड्री में जाना, है ना, 4 6 जो भी है, ये आपको सच लगना चाहिए, तभी आनंद आएगा। और आप बोलोगे ये क्या है यार, बॉल इधर गई तो लोग नाच रहे हैं, जैसे कोई दूसरे ग्रह से आ जाए। तो देखिए क्या पागल हो गए, बोलेगा ये, बॉल उधर गई तो रो रहे हैं, इधर में नाच रहे हैं। तो कोई दूसरे ग्रह से आके देखे तो बोलेगा क्या मूर्खतापूर्ण काम चल रहा है। लेकिन आपने क्या किया, उसको सीरियस माना, अपनी मान्यताओं को, और इतना अच्छे से माना कि वही आपको सच लग रहा है। ठीक है, तभी आपको खेल का आनंद आएगा। ठीक। और इतना भी सच नहीं लगना चाहिए कि आप वही हो जाओ। ये भी एक पॉइंट। आप कभी भी क्रिकेट ही नहीं हो जाते, एक समय तक भयंकर सच लगता है। अब जो लोग जुआ खेलते हैं क्रिकेट में, उनको कितना सच लगता है, प्राणों का सवाल हो जाता है। लेकिन इतना ही सच नहीं लगना चाहिए कि आप क्रिकेट ही हो जाओ। वो भी एक पैरामीटर है, एक के बाद आप फिर सहज में रिटर्न आ जाते हो, है ना। सेम टू सेम ये खेल है, बॉडी का, माइंड का, ब्रेन का, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, ज्ञात अज्ञात का, परफेक्ट खेल है। आपको ये बिल्कुल सच ही लगेगा एक समय तक, बस। और आपको सब पता है ये खेल है, और खेलते समय पता नहीं है कि ये खेल है। ये नियम है खेल का कि आपको खेलते समय पता नहीं होना चाहिए कि ये खेल है, तभी खेल पाओगे। तो कितना अच्छा खेल रहे हो यार, जीव, भगवान, शरीर, और जो भी खेल रहे हो, सॉलिड प्ले है ना, एकदम सॉलिड, अल्टीमेट प्ले, पता ही ना चले।
और इस खेल की क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत बताऊं, एकदम दूसरे को तो पता चले ही ना, अपने को भी पता ना चले कि मैं खेल रहा हूं। हाँ, अपने को भी पता ना चले कि मैं खेल रहा हूं। यही अल्टीमेट प्ले है। तो हर कोई वेल प्ले कर रहा है ना? नए नए रंग रूपों से आनंद ले रहा है, अपना ही आनंद ले रहा है, नए नए शरीरों से, रंगों से और दुनिया से। बहुत ब्यूटीफुल प्ले कर रहा है। तो इधर प्ले हो रहा है, हम आत्मदर्शन करा रहे हैं, ऐसा प्ले हो रहा है। आप साइड से प्ले हो रहा है कि हमको आत्मदर्शन हो गया, हो रहा है, कर रहे हैं। मतलब ये सब खेल है, यहां तक भी खेल है। आप आत्मा ही हो ना, उसका दर्शन क्या करोगे? उसको कोई अचीवमेंट नहीं है, उसके कोई प्रोसेस नहीं है। आप वही हो, आपको भी पता है, लेकिन आप इतना अच्छा प्ले कर रहे हो कि नहीं यार, अभी नहीं हुआ है वो, अभी कुछ बचा है, अभी गुरु की जरूरत है। और इधर गुरु समझा रहा है, अरे तू वही है। तू और कुछ हो ही नहीं सकता, तू चाह के और कुछ नहीं हो सकता। इधर वो वाला प्ले कर रहा है, कितना परफेक्ट है यार। किसी को हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं मालूम? वेल प्लेड। इसी को इनलाइटनमेंट बोलते हैं। इनलाइटनमेंट यानी क्या? वेल प्लेड। वेल प्लेड, इसी को बोलते हैं इनलाइटनमेंट। सब मामू बने पड़े इनलाइटनमेंट के पीछे। वो अच्छा खेला भाई, और क्या है, दोहरा शतक मार दिया, और क्या। वेल प्लेड। अच्छा, अब जैसे कोई खराब खेला, बोल्ड हो गया, है ना, यानी वो माया में फंस गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बहुत बेकार खेला यार, है ना, बहुत थर्ड क्लास खेला। बस दोनों खेल है। और तो
ये सब टोटल खेल है और कुछ नहीं, है ना? जीव होना भी और भगवान खुद को जानना भी एक खेल है कि मैं आत्मा भगवान हूं, मैं, यह भी एक खेल है, याद रखना। ये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। तो एक चीज बताना यार, खेल में खेल होता है कि खिलाड़ी में खेल होता है? खिलाड़ी में खेल होता है। तो ये सारा खेल आपसे है, आप इससे नहीं हो। हाँ। तो अब ये है आश्रम वासुदेव सर्वम। अब यहाँ बड़े बड़े प्लेयर खेलने आएंगे। एक से एक प्लेयर आएंगे, एक से एक प्लेयर। कृपा कर दो, ध्यान करा दो, सत्संग करा दो, है ना? बगैर आपके कुछ नहीं होगा। एक से एक, और मैं भी सॉलिड खेलूंगा, याद रखना। मैं तुमको पता ही नहीं चलने दूंगा कि मैं खेल रहा हूं, न तुमको पता चलने दूंगा। तब तो आनंद आएगा ना। और ये जो मैं अभी बताया, ये तो तुम लोग को मैं 2-4 घंटे में भुला दूंगा। एक रात में। एक रात में मैं भुला दूंगा ये। ज्यादा से ज्यादा एक दिन। परसों मेरे को ही सुनोगे आप। तो शानदार यहाँ खेल होने वाला है, जबरदस्त लीला होने वाली है। मोस्ट वेलकम है सबको, है ना? आनंद बहुत आएगा, हम बोर नहीं करेंगे भैया। क्योंकि मेरे पास हमेशा ऐसे लोग आते हैं या कभी फोन आती है, तो कोई कहता है अब जीवन में कोई रस नहीं रहा। फिर दूसरे वहीं पे दूसरा आदमी बोलता है कि बहुत आनंद है, जीवन में रस उसी समय में वो भी बोल रहा है ना? एक आदमी बोल रहा है दुनिया बहुत अच्छी है, एक खराब है बोल रहा है, एक बोल रहा है ठीक ठीक है। तो सब उसी का खेल है ना यार, दुनिया में कहीं कुछ थोड़ी ना है। हाँ। और टोटल खेल है ये, और कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिटी भी पूरी खेल ही है। हाँ। हाँ, उसमें थोड़ी ज्यादा थकान है, लॉन्ग टेनिस है समझ लो। आदमी ज्यादा थकता है। हाँ, है वो भी खेल।
अब लोग पूछते हैं ये सब लीला है, ये है, वो है, तो लोग एक दूसरे का मर्डर क्यों कर देते हैं? है ना? सब भगवत स्वरूप है, तो एक दूसरे का मर्डर क्यों कर देते हैं? कुछ भी गलत काम क्यों कर देते हैं? गलत तो गलत ही है, ठीक है। भाई खेल में भी तो हो जाती है चीजें। कोई अपनी टीवी तोड़ देता है, कोई मारपीट हो जाती है, खेल में होता है ना। खेल ही तो है, और क्या है। कोई खुश भी होता है, कोई डांस भी करता है। टोटल लीला है ये, टोटल खेल है। हाँ। हाँ, इसमें क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल जो खेल होता है ना, उसमें थकान होती है। और आत्मा का ये पूरा चराचर जो खेल है, इसमें कहीं पे भी आपको थकान नहीं दिखेगी। है ना, ये खासियत है। आत्मा का जो खेल है, प्रभु की जो लीला है, इसमें कहीं भी एक थकान नहीं दिखेगी। एकदम सुंदर है इसलिए। तो कोई फोन करता है, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब बहुत कम समय बचा है, मैं बूढ़ी हो गई, कम समय बचा है। टोटल यानी ना, उसका खेल है और कुछ नहीं। अब जैसे टेलीग्राम पे अभी कई लोग हैं, यूट्यूब पे कई लोग सुनते हैं, आप लोग हो। तो जैसे इन लोगों को क्या लगता है, टेलीग्राम वालों को, कि अब अमित श्री को सुनेंगे ना तभी होगा। उनके अंदर एक है कि तभी, ये फाइनल गुरु है, अल्टीमेट है, तभी होगा, जो बनेगा इसी के साथ बनेगा। एक उनका एक माइंड सेट हो गया है ये। अरे कुछ नहीं होगा, मैं अभी से बता दे रहा हूं, मैं ईमानदार हूं भैया, कभी भी कुछ भी नहीं होगा, बात खत्म। न मिलेगा, न कुछ होगा, न कोई घटना घटेगी। हाँ, ये है कि तुमको बोध हो जाएगा कि तुम खेल रहे थे बस। अब तुमको बोध भी नहीं होगा, क्योंकि तुमको बोध है ही कि तुम खेल रहे हो। खेल ही तो रहे हो ना यार। नाटक तो है तुम्हारा ये शरीर, जीव, स्त्री, पुरुष। अभी जैसे यहाँ भी सब पुरुष बैठे हैं, कोई स्त्री आएगी तो पुरुष का भाव आएगा। अभी तक पुरुष का सेंस था क्या? खेल है ना आपका। तो ये टोटल नाटक है और कुछ नहीं है, टोटल।
हाँ, खेलना है तो आ जाओ, मिलेगा कुछ भी नहीं, ये गारंटेड है। होगा कुछ भी नहीं, ये गारंटेड। इनलाइटनमेंट तो होगा ही नहीं, मन की शांति भी नहीं मिलेगी मेरे पास, ये गारंटेड है। कुछ नहीं मिलेगा भैया, हम यहाँ कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। ना आप मुक्त होगे किसी चीज से। आप लोग तो हो 1 साल से, कुछ मिला क्या? बहुत मिला बोलता है यार, ये सब प्रेमी लोग पागल होते हैं। प्रेमी लोग का ना लैंग्वेज ही ऐसी होता है। मिलने नहीं मिलने का भाव ही गायब हो गया। ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, मिलने नहीं मिलने का भाव ही गायब हो गया। नहीं नहीं, वो टेक्निकल बात नहीं। सही भी है। हाँ, बट मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं मिलेगा भैया। हम्म, प्रेम से बैठेंगे, नाचेंगे, हंसेंगे और सॉलिड खेलेंगे, है ना? मोस्ट वेलकम है सबको। तो हमारे अंदर क्या रहता है ना, ये आप सुन भी लिए, फिर भी 2-4 दिन बाद फिर ऐसा आपको लगे, अरे कुछ तो होगा, अरे कुछ तो बचा है, समथिंग मिसिंग, है ना? ये एक्चुअल में आपको नहीं लगता, आपने जो खुद को जीव माना है उसको लगता है समथिंग मिसिंग वाला पॉइंट, कि कुछ बचा है, कुछ तो है, अभी और ये करना है, अभी और वो करना है। ये आपके जीव को लगता है, आपको नहीं लगता, आपके व्यक्तित्व को लगता है। फिर आप खुद को सांत्वना देते हो कि जो होगा होगा यार, देखा जाएगा। ये सांत्वना है खुद को रिलैक्स करने के लिए। फिर आप भाग्य में छोड़ देते हो, जो होना होगा वही होगा, फिर जो होगा वो अच्छा होगा, जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है। ये ऐसा करके आप अपने आप को रिलैक्स कर देते हो, फिर कुछ दिन जी लेते हो। फिर वो कीड़ा काटता है, नहीं यार कुछ बचा है, कुछ करके देखते हैं, फिर ये वो ऐसा, थोड़ा ध्यान, थोड़ा ये, थोड़ा ज्ञान, फिर 2-4 डायलॉग कोई गुरु देता है, फिर आप खुद को रिलैक्स कर लेते हो, है ना? सॉलिड वाला खेल है, बता रहा हूँ, एकदम सॉलिड। तो ये सब क्या है ना, मैं किसी को ऐसा लटकाना नहीं चाहता, है ना, कि कुछ होगा, तू मेरे पास आते रह, है ना, या तू मेरे से साथ सत्संग करते रह, वो भी अभी छोड़ी दो, है ना, स्वतंत्र रहो।
एकदम टोटल फ्री, मेरे से भी फ्री। मैं फ्री हूं ना यार, मैं क्यों किसी को बांधूं, तुम भी फ्री रहो। हाँ, दो फ्रीडम्स जब मिले तब बात कुछ और होती है। क्या यार, एक बात बताओ, एक पिंजड़ा है, उसमें दो पंछी मिल रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे साइड देखो, दो पंछी आकाश में उड़ते उड़ते अलग भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और मिल भी रहे हैं। कितना डिफरेंस है। तो मिलना है मेरे से तो वैसे मिलो। ये पुराना ये कचरा ज्ञान ध्यान सोच समझ सब फेंको। एकदम फ्री, आजाद। हम आजाद है, तुम भी आजाद रहो ना यार। ये क्या ये सब ध्यान ज्ञान लगा दियो। एकदम मुक्त आकाश में। अच्छा नहीं लगता ऐसे देख के मेरे को। क्या खुद को मान के सब क्षुद्रता में जीते रहते। एकदम फ्री। राहुल, क्या ढंग से बोला कर। यस। इवन आपको मैं बता दूं, लाइफ में प्रेम और फ्रीडम में चुनना पड़े तो भी फ्रीडम को चुनना। याद रखना मेरी बात को। क्योंकि अगर आपने फ्रीडम को चुन लिया तो आपका प्रेम हमेशा जीवंत रहेगा, वो कहीं बंधेगा नहीं। क्योंकि प्रेम कहीं भी बंधा तो वो मोह होता है ना। तो प्रेम और फ्रीडम में भी चुनना है तो फ्रीडम को चुनना, यानी स्वतंत्रता एकदम। चाहे वो प्रेम गुरु से ही क्यों ना हो। हाँ जी, चाहे वो परमात्मा से ही क्यों ना हो प्रेम। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम, आजादी। आजाद रहना है मेरे साथ, रहना है तो। और कहीं भी रहो तो भी फ्री, बांधे नहीं रहना बस, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ सत्संग मत छोड़ देना कभी भी। एक मैं ये खूंटा गड़ा के रखता हूँ कि सब छोड़ देना, ये कर, ये भी छोड़ना वो भी छोड़ना, बट सत्संग कभी मत छोड़ना। मैं उससे भी आजाद कर रहा हूँ। फ्रीडम और सत्संग में चुनना पड़े तो फ्रीडम को चुन लेना। फ्री हो के सुनना, सत्संग सुनना ही है तो भले 1 साल बाद आओ मेरे पास, 10 साल बाद आओ या कभी ना आओ, स्वतंत्र होके आना, परमात्मा की तरह आना मेरे पास, एकदम फ्री होके। तब बात कुछ और होगी। तब जो मैं कहता हूं ना वही सुन लिया जाएगा उसी क्षण।
पानी है क्या? देखो तो, मेरी बोतल थी ना यहीं। पॉइंट पे रहो, इधर उधर नहीं। ये आग थोड़ा सा और जला लो ना यार, अभी तो रात बाकी है। हाँ भैया, जिसको सोना है सो जाओ, फ्री रहो एकदम। सुनना ही नहीं है सत्संग हमेशा, बीमारी मत बना लो सत्संग को भी, ड्रग्स टाइप सुनने लग गए हो सब सत्संग। कोई भी चीज बीमारी नहीं बननी चाहिए, आदत नहीं बननी चाहिए, और बन रही है तो थोड़ा तोड़ो उसको, थोड़ा अच्छे से ही तोड़ दो। हाँ, देखा जाएगा जो होगा। तो ये मुक्तों का आश्रम है, याद रखना। हेलो, किसका आश्रम है? मुक्तो। मुक्तों का आश्रम है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें और ये सब हर चीज से बंध जाना उनके लिए नहीं है ये। बस बस बैठो। तो हमारी क्या आदत है, पहले हम मनुष्यों से बनते, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर माता पिता, पुत्र, पत्नी, जो भी है, मित्र, उससे बनते हैं। तो बन बन के फिर दुख होता ही है, बंधन यानी दुख। फिर अब हम बोलते हैं अब हमको परमात्मा से बनना है, तो बड़ा वाला दुख लेते हैं हम लोग, त्रिशूल छाती पे। वो क्या है? त्रिशूल छाती पे। वो बिग, बिग बी है वो, बड़ा वाला दुख है। और उसको हम नाम क्या देते हैं मालूम? अल्टीमेट। क्या देते हैं नाम? दुख को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सारो, सॉरो। अल्टीमेट सॉरो। ऐसे हम उसको सुंदरता का लेप चढ़ाते हैं और बड़ा होशियार बनते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, डीप हैं। कभी नहीं बनना, परमात्मा से भी नहीं बनना। परमात्मा कहीं भी होगा ना तो वो भी तुमसे यही कहेगा कि तुम मेरे से भी नहीं बनना। रियल गुरु भी यही बोलेगा कि मेरे से नहीं बनना। जो गुरु भी आपको बांधता है वो राक्षस है, याद रखना। वो गुरु कहलाने योग्य नहीं है। मैक्सिमम वो टीचर हो सकता है, आचार्य हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु बहुत बड़ा पद होता है, जो हर बंधन से छुड़ा दे, इवन मोक्ष से भी जो मुक्त कर देता है, मुक्ति से भी जो मुक्त कर देता है। सब मानते हैं गुरु गुरु लोग। हाँ, एक ही गुरु होना चाहिए, वो होगा, एक निष्ठ रहो। अरे क्या एक गुरु, क्या एक गुरु, ये क्या होता है? असली गुरु होता है कि यार तुम कहीं गए हो किसी को छोड़ के, तो वो खुश होता है। तुमको कहीं और सुकून मिल रहा है, किसी और मास्टर के पास, गुरु के पास, तो वो खुश होता है, प्रसन्न होता है।
वो बोलता है यार इसको सुकून मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, शांति मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है ना, और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु तत्व तो एक ही है ना सर्वत्र। गुरु अलग अलग हो भले, तो ये मुक्तों की महफिल है भैया। क्या? मुक्तों की महफिल। यहां सब परमात्मा से भी मुक्त है, याद रखना। और यहाँ जो भी पूजा पाठ ये जो भी चलेगा वो प्रेम से, आनंद से, सेलिब्रेशन है वो कोई बंधन नहीं है, वो आनंद है, सेलिब्रेशन है। भाई आप सेलिब्रेट करते हो अपने जान पहचान वालों के साथ, करते हो ना, तो भैया ये सब हमारे जान पहचान वाले हैं ना, राम है, शिव है, इवन हमारी आत्मा है, और कुछ अलग भी है, कुछ एक भी है, ये हमारा परिवार है ना यार, ये टोटल सेलिब्रेशन है, ये मुक्तों का परिवार है। हाँ, तो मेरे से मिलना है अगर, तो पहले अपनी आजादी से मिल, तब मुझसे मिल पाएगा। अपनी फ्रीडम से, अपनी स्वतंत्रता से मिल, तब मुझसे मिल पाएगा, नहीं तो आके भी नहीं मिल पाएगा। और तभी रियल प्रेम का जन्म होता है, जब दो पंछी या कुछ पंछी खुले आकाश में उड़ते हैं, कभी दूर भी चले जाते हैं, पास भी आ जाते हैं, थोड़ा दूर थोड़ा पास भी होते हैं, कभी एकांत में भी चले जाते हैं, कभी एकदम नजदीक होते हैं, तभी और तभी रियल प्रेम का जन्म होता है, वो फ्लावर खिलता है प्रेम का, जो एक्चुअल प्रेम है, जो किसी को बांधता ही नहीं, न खुद बंधता है, परमात्मा के नाम पे भी नहीं बांधता, गुरु के नाम पे भी नहीं बांधता। मैं तेरे को स्वतंत्रता का ज्ञान दे रहा हूं इस नाम से भी नहीं बांधता। हाँ जी, मुक्ता तो मुक्ता ही बनाता है। क्योंकि पराधीन सुख स्वप्ने नाही, सपने में भी उसको सुख नहीं मिलेगा जो किसी के अधीन है, स्वप्न में भी नहीं मिलेगा।
और तुम कितने कमजोर हो यार, किताबों से बंध जाते हो, अपने बुद्धि से बंध जाते हो, बौद्धिक ज्ञान से बंध जाते हो। जो गुरु चले गए उससे बंध जाते हो, जो अभी हैं उससे बंध जाते हो। यानी तुम्हारी फितरत ही है बनना। उस आदत को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बस एक सहारा, एक सहारा, एक सहारा, बस। इवन आप झूठ से बनते हो, असत्य से, फिर सत्य से भी लास्ट में बनते हो कि ये सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य है। आखिरी में आप सत्य से बंधते हो मालूम, और किसी को पता ही नहीं है वो सत्य से भी बंध जाता है। फिर प्रेम से, फिर भक्ति से, यानी हर एंगल रॉन्ग जाता है आपका बंधन में। इसलिए सबसे फ्री हो जाओ, टोटल फ्री, कंप्लीट फ्री। कुछ होगा उससे भी फ्री हो जाओ, कि कुछ होगा, कोई घटना घटेगी, कुछ मिलेगा, ये सब बंधन है, ये सब भविष्य से बंध गए आप। वो पास्ट से तो बनते ही हो, पास्ट के चश्मे से ही देखते हो वर्तमान को, और अंदाजा लगाते रहते हो ये सही ये गलत। और आप वर्तमान में जब जीने का प्रयास करते हो तो वर्तमान से भी बंधते हो, कि क्षण क्षण जीना है, इस पल के प्रति अवेयर रहना है, आप बंध रहे हो वर्तमान से। मतलब ये बहुत डार्क में है आपके अंदर, एक बहुत बुरी हैबिट है ये बंधना हर चीज से। एकदम आजाद रहो, समय से भी, संसार से भी, अध्यात्म से भी, जितने भी से भी हैं उससे भी। मतलब आजाद रहो बस, और मस्त एकदम। मतलब आप अगर, जो मैं फ्रीडम बता रहा हूं, याद रखना मेरे एक एक लाइन को, अगर आप वैसा जी रहे हो जो मैं एक्चुअल फ्रीडम बता रहा हूं, फाइनल फ्रीडम, अगर आप वैसा जी रहे हो तो आप मेरे पास कभी भी नहीं आओगे तो मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। यस, क्योंकि आप मेरी आत्मा हो यार, आपका बंधन मेरे को पसंद नहीं।
ये और बात है, मैं आपके बंधन से परेशान नहीं होता क्योंकि आपका बंधन माना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को ये पसंद नहीं। तो मुक्त हो तो कहीं भी हो, मुक्ता में ही हो। क्या? मुक्त हो तो कहीं भी हो, मुक्ता में ही हो। मुक्ता यानी आपकी आत्मा, आपका स्वभाव। महर्षि मुक्त का वो लेटर जिसमें लास्ट में लिखा था, महर्षि मुक्त तुम्हारा स्वभाव, एक लाइन ने पता नहीं क्या कर दिया। यानी तुम्हारा स्वभाव बोलते ही पाना खोना खत्म, जानना समझना खत्म। समझो ना कितना डीप पॉइंट। तुम्हारा स्वभाव, परमात्मा यानी तुम्हारा स्वभाव, अस्तित्व यानी तुम्हारा स्वभाव, फ्रीडम यानी तुम्हारा स्वभाव। इसलिए टोटल फ्री हो जाओ, मस्त, ऑल मस्त। और सबसे ज्यादा हल्का कब लगता है मालूम? जब आप परमात्मा से फ्री हो जाते हो। हाँ, गुरु आपको पहले संसार से फ्री करता है, फिर अध्यात्म से, फिर परमात्मा से, सारे संशयों से, फिर अपने से भी फ्री कर देता है। वो ऐसा क्यों कर पाता है मालूम? क्योंकि आप फ्री होना चाहते हो, बस। आपको खुद पसंद है फ्रीडम। आप ज्यादा देर ये बंद के नहीं रह सकते किसी चीज से। थोड़ा दिन, कुछ साल, ज्यादा ज्यादा कुछ जन्म। आपका नेचर ही नहीं है ना, बंधन आपका है ही नहीं नेचर। आप इतना स्ट्रेट क्यों बोलते हो, सीधा सीधा क्यों बोलते हो, हाई रेंज क्यों बोलते हो? अरे ये कोई हाई रेंज है? अरे जैसे ये अग्नि है, ये रात है, वैसे ही बस बता रहा हूं ऐसा है। ये क्या हाई रेंज है? इतनी सी तो बात है। तुम्हारा नाटक करना हाई रेंज है। ये तो कॉमन बात है यार, कॉमन चीज है ये। हाँ, उसमें क्या है?
तो भैया आजादी मुबारक हो, है ना? मस्त रहो और मस्त रहो और मस्त रहो। ओके, सभी को प्रेम प्रणाम, शाश्वत प्रणाम है आप सबको। ठीक है, एकदम मुक्त रहो, आजाद। आजादी से भी आजाद। ओके, प्रेम प्रणाम।